रोज अपने को देखना। मूड ऑफ होती है, मन चलता है, ख्याल चलता है, भय है, अंदर डर है, मौत का भय है, किसी का भी भय है तुम्हारे में अंदर भीतर में। कोई भी एक दुश्मन तुम्हारे अंदर में बैठा है या नहीं है? सारे वर्ल्ड में कोई एक ऐसा है जिससे तुम्हारी नफरत है। तो इस ज्ञान के बाद ये नफरत निकाल के जाना, प्रेम का भाव लेके जाना। गुरु का प्रसाद भी सुबह सुबह से यही मिलता है, एको ओम, एको ओम, सतगुरु प्रसाद। गुरु का प्रसाद कौन सा है? एको ओम, एक जो परमात्मा है, ओम, वो मैं हूं, आई एम दैट, यू आर दैट, बट नॉट दिस बॉडी। तुम तीनों ही काल में ये शरीर नहीं है। शरीर तो तुम्हारे को कर्म क्षेत्र मिला है, सिर्फ कर्म करने के लिए। सबका शरीर चेंजेबल, अदला बदली है, चेंज हो जाता है। देख रहे हैं मन को दिखाना। तुम्हारा भी शरीर इस तरह से चेंज होगा और एक दिन आएगा जब प्राण शांत हो जाएगा तो भी रोने वाले आके बैठ जाएगा, हाय हाय क्या हुआ। लेकिन आज से तुम कभी नहीं रोना। ये पुरानी आदतें गंदी जो है उसको तुमको छोड़ना पड़ेगा, अगर ये सच में तुमको ये ज्ञान चाहिए तो। क्योंकि अभी तुमको लगेगा कोई मरता ही नहीं है। 7 जून के लिए शायद सब समझ रहे हैं, तो उस दिन जो है गीता भगवान ज्योति जो समय था, मैं उसको शादी का दिन समझता हूँ, खुशी का दिन है, तभी तो इतने जमा हुए हैं। जिसको तुम मृत्यु समझते हैं, मौत समझते हैं, जुदाई समझते हैं, मैं उसको शादी समझता हूँ। क्योंकि 2 प्रकार की शादी होती है, एक तो है शरीरक, वो 1958 में हुई थी शरीर से। एक होती है परमात्मा से, वो 7 जून था, उसके शादी का दिन। मन परमात्मा से मिलके एक हो गया। ये है आनंद रूपी शादी, परमात्मा से मिलन की शादी। और जो अज्ञानी है वो रोते हैं। कभी किसकी शादी होए, माँ बाप भी ऐसे करते हैं ना, पहले तो लड़की के लिए लड़का तलाश करते हैं, कब मिलेगा कब मिलेगा, शादी कब होगी, शादी कब। लड़का मिल गया, जब विदाई करते हैं तो रोते हैं, नालायक तुमने तो बोला था कभी शादी होगी कभी शादी होगी। पर रोने का क्या मतलब है? एक सिस्टम है ना, नहीं रोएगा तो क्या समझेगा। इधर भी एक सिस्टम बना दिया भाई, अभी कोई शरीर शांत हो गया तो चेहरा अंदर में कुछ और चल रहा है। अभी निकले भाई, अभी बॉडी उठे तो जाके फिर खाना पीना खाएं, भूख लगी है। कभी ने बोला जिस मरने से जग डरे, डरता है मरने से, मैं न मर जाऊं, मेरे वाला न मर जाए। 100 मौकों आनंद, मेरे लिए तो आनंद है, क्योंकि उस दिन मेरा परमात्मा से मिलन होगा। मरने ते ही पाया पूरन परमानंद, पता लग गया मैं मुक्त हो गया, परमात्मा से मिलके एक हो गया। लेकिन जिसके अंदर में वासना है वो भटकेगा, धक्का खाएगा, रुलेगा। और वासना के वजह से ही हम आए हैं। और अगर अभी इस ज्ञान के बाद निर्वासना नहीं हुए, निरअहंकारी नहीं हुए, तो न जाने कहाँ कहाँ भटकेंगे, धक्का खाएंगे। इसलिए बोला अपने ऊपर कृपा। कैसे कृपा होगी? जब हृदय में ओम को बसाएंगे। साथी बना ले ओम को, हृदय में बसा ले ओम को। आज जाके देखना तुम्हारे हृदय में परमात्मा का वास है या किसी और का वास है। जब तक प्राण है चांस है, लॉटरी है। लेकिन अगर प्राण छूट गया और वासना रह गई, वो तुमको न जाने कहाँ कहाँ चक्कर में भटकाएगी, धक्का खिलाएगी। ध्यान रखना,
ये है अपने ऊपर कृपा करना। अभी जो अपने ऊपर कृपा करेगा तो आज ही मुक्त हो जाएगा, जो अपने ऊपर कृपा नहीं करेगा तो वैसे भी दुनिया में भी वैसे ही दुखी लगा पड़ा है, आखिर में दुखी होकर प्राण छोड़ेगा और फिर जाके दुख को ही प्राप्त करेगा। फिर जाके पहले तो उसको 9 महीना तो उसको कैद की सज़ा मिलती है अंधेरी कोठरी में। जैसे ना तुमको अंधेरी कोठरी में कोई बंद कर दे तो कितनी हालत बुरी हो जाती है, ऐसे तुमको सज़ा, और कैसे उल्टा लटका के तुमको 9 महीने कोठरी में बंद करेगा अंधेरी में, और काकूस और पेशाब के अंदर। किसी को भी अंदर में दर्द नहीं है तो मेरी ये हालत होने वाली है। ठगी, चोरी, बेईमानी, वेशाघाती, न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं जो उनकी हालत होती है तुम जाके उसको देखो, कभी जाके देखना। पैसा तो कमाया, ठगी, चोरी, बेईमानी, बदमाश पाई तो की, पैसा तो खजाना तो इकट्ठा किया, अभी पकड़ा गया है जेल में। इतने हैरान, कभी पेपर पढ़ के देखना, वो इतने हैरान है, बोलता है क्या गति हो गई है, एयर कंडीशन नहीं है, खाना ठीक नहीं मिलता है, ये दाल रोटी कौन खाएगा, चावल ऐसे कच्चे हैं, ये है वो है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम अंदर में देखना अपने को, हर एक अपने को देखे, दूसरे को नहीं देखना। ये अपने ऊपर कृपा करना। मन इतना पागल है, दूसरे को ही देखता है। फ्री है, सब आजाद, परमात्मा ने सबको आजाद फ्री रखा है। अंदर की सब चालाकी, चतुराई, होशियारी वो सब छोड़ के जाना। चतुराई से चतुर्भुज नहीं पाएगा। भोले भाव, भोले भाव का मतलब मूर्ख नहीं, अनजान नहीं। भोले भाव माना जिसके अंदर में पूर्ण श्रद्धा आ जाती है परमात्मा में, जो परमात्मा को रात दिन हृदय में बसा के रखता है। तो एक पल भी मेरे से, जैसे श्वास हमारे से अलग नहीं होता है नींद में भी, ऐसी तरह से मेरे हृदय में अभी परमात्मा बस गया है। मेरे रोम रोम में गुरु के वचन पूरे अंदर बस गए हैं। मेरे हर एक श्वास में गुरु के ही वचन निकलते हैं। दूसरा देखना ही पाप है। पाप की परिभाषा ही कोई नहीं जानता है। भाई पाप आखिर क्या पाप होता है? बोलता है झूठ बोलना पाप है, बोलता है मटन खाना पाप है, बोलते हैं किसी को सताना पाप है। नहीं, ये तो 2 पैसे के पाप है, उसकी तो माफ़ी भी मिल जाती है, मिल सकती है। लेकिन एक बड़े में बड़ा जो पाप होता है वो होता है, हे अर्जुन तू है आत्मघाती महापापी। इतना सतपुरुष, इतना योद्धा, इतना भगवान का भगत, बोलता है नहीं तुम महापापी है, याद रखना। तुम अंदर में देखना, अपने को देखना। तुम्हें आत्मघाती और महापापी, तुमने आत्मा का घात करके अंदर वाले परमात्मा को अंदर ऐसा पर्दे में छुपा के और रोज मैं करता है। मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरे को करना है, मैं करूँगा। झूठी मैं। न जाने कितने सुबह से रात तक हम पाप कर्म करते हैं। आज के बाद निष्पाप हो जाना, क्योंकि तुम है ही निष्पाप आत्मा। हर एक की आत्मा, जितने भी तुम बैठे हैं, सबके अंदर वाली आत्मा निष्पाप है, शुद्ध है, प्योर है, पाक है, पवित्र है, अमर है, अजर है, अविनाशी है, अजन्मा है। तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है और मृत्यु, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु कैसे होगा? हाँ, जिसका जन्म हुआ है माता पिता से, तो तेरे माँ बाप भी मर जाएंगे या मर गए होंगे, तुम भी मर जाएगा। नेचुरल बात है, सीधी सरल, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अभी तुम गुरु के बच्चे हैं। तभी क्राइस्ट ने एक सुंदर बात सुनाई, बोला अनलेस यू रीबॉर्न अगेन, unless you
reborn again. You cannot enter in the kingdom of God जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ है। तुम भगवान के राज के अंदर, दरवाजे के अंदर नहीं आ सकता है, एंटर नहीं हो सकता है, बैर खड़ा रहेगा। तो दरवाजे के बाहर तुम अंदर में देखना तुम्हारा नया जन्म हुआ है या नहीं हुआ है। कहाँ से होगा, कैसे होगा? एक तो माता पिता से जन्म हो गया है, ये तो सच्ची बात है। शरीर का जन्म तो माता पिता से हुआ है। एक नया जन्म होता है गुरु के मुख से। अभी अंदर जानना, देखना तुम भी गुरुमुख है या मनमुख है। थोड़ा अंदर झाती लगाना, थोड़ी डुबी लगाओ, थोड़ा बैठो अपने साथ, मैं भी सच में गुरुमुख हूं। तो अगर तुम गुरुमुख है, यू आर सन ऑफ गॉड, तुम गुरु का बच्चा है। कैसा होना चाहिए गुरु का बच्चा? बी प्योर, बी होली, बी हम्बल। बी प्योर, सॉफ्ट दिल, क्लीन। बी होली, बी हम्बल। अंदर में, मन में कभी भी निम्रता भाव न छोड़ना। मनुष्य लकड़ी के तरह अहंकारी है। आई एम राइट, मैं तो मर, मैं तो जाके मर जाके। और गुरु के पास आते हैं, ये क्यों संगम होता है, क्यों मिलन होता है? सिर्फ अपने अहंकार को मिटाने के लिए, सिर्फ अपने अहंकार को मिटाने के लिए। तो यहाँ से जब जाओ तो निरअहंकारी होके जाना। बैर का दर्शन होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत हो गया। तस्वीरें निकालते हैं, मूवी निकालते हैं, अनेक प्रकार के पोज तेरे पास होंगे, सब कुछ होगा। वहाँ से तुमको शांति नहीं मिलेगी, याद रखना। ये सब बैर की बातें हैं, टेम्पररी खुशी है। मेरे घर में आना, मेरे बंगले में रहना, मेरे दुकान में आना, मेरे ये करना, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए खुशी होती है, ऐसी बात नहीं है। हम नहीं बोलते हैं तो ऐसे भाई तुम बिल्कुल वो दर्शन ही नहीं करो, प्यार ही नहीं करो, मिलो ही नहीं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन वह अटक नहीं जाना, खड़े नहीं हो जाना। टेम्पररी खुशी के लिए खड़े नहीं हो जाना। तुमको बहुत आगे चलने का, मंजिल आगे है, उसमें अपने खुद ही को तुमको मिटाना पड़ेगा। जो गुरु के वचन को जीवन में लगाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। तेरे जैसी बने जीवन मेरी, दिल ने यही पुकारा। गुरु मेरी भी जीवन तेरी जैसी हो जाए। गुरु की जीवन कैसी है? वो हमेशा आत्मा में रहता है। तुम किस में रहता है? बाकी जीवन क्या कॉपी करने की है क्या? हम कई बरस पहले, 30-40 बरस पहले आगरा में गए थे। तो गीता भगवान पीछे ऐसे बालों को एक चोटा बनाते थे, ऐसा। थोड़े दिनों के बाद देखा सब औरतें जो है चोटा बन। फिर एक बार हम गए अहमदाबाद में, तो जितने मर्द, तो पहले कभी किसी ने ये भजन की कॉपी, हम तो रोज अपने, अभी तो कोई लेके चलता है मेरे से छीन के, मैं कभी किसी को देता नहीं है, क्योंकि मेरी कैपिटल है बहुत बड़ी। सबके कंधे में देखें तो ये पड़ा है थैली, दादा थैली मैडम। तो बोला शायद थैली रखने से ही मुक्ति मिल जाएगी, और क्या चाहिए। थैली तो रखी ऐसे, बाहर की कॉपी तो कर दिया, चोटा तो रख दिया, लेकिन गीता भगवान जैसे बना ही नहीं। थैली तो रखी लेकिन ज्ञान अंदर गया ही नहीं। वो समझता है शायद ऐसे करने से, शायद ऐसा, शायद सेम करने से, ऐसी शर्ट पहनने से, ऐसा कुर्ता पहनने से, कभी तो शायद अंदर में आता होगा दादा पुराना कुर्ता ही मेरे को दे देना, तो ऐसे ही मुक्ति मिल जाएगी। बाहर की कॉपी नहीं करना, अंदर का निश्चय करने का है। अंदर का, अंदर साफ दिल होने की है, प्योर होने का है, पवित्र होने का है, गुरु का बच्चा बन के रहने का है।
और हरि के अंदर में सब पता लगता है। अगर खुद को पता नहीं लगता है, मैं तो समझता हूँ उसको किसी भी जन्म में ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। याद रखना, मेरे को भाई पता ही नहीं है, मेरे को अपना पता ही नहीं लगता है, लगना चाहिए। क्यों? तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए रे। भले बुरे कर्मों को देखे और दिखावे, तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम कितने भी गलत कर्म करके भाग जाओ, सन्यास लेके जाओ, जंगल में चले जाओ, गुफाओं में चले जाओ, घर छोड़ के जाओ, जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए। कई सन्यासी बन गए, तुम जाके देखना। मैं इतने सन्यासियों से मिला हूँ बेअंत, और जितने भी हमारे तीर्थ स्थान अच्छी अच्छी जगह है भाई, गंगोत्री है, जमुनोत्री है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, उत्तरकाशी है, सब जितने हैं सब हम घूम के, सब सन्यासियों से मिलके मैंने ये अनुभव किया, ये कहाँ भी सब भागे हुए जितने भी है, दो चीज़ तो उसके पास है ही है। एक तन भी लेके आया, जो रोगी होते हैं, बीमार होता है तो दुखी होते हैं, एक मन भी साथ में लेके आया है। औरत तो छोड़ के आया, घर तो छोड़ के आया, शहर को तो छोड़ के आया, लेकिन वो भी अंदर में भूल नहीं सकते हैं। छोड़ना क्या है? छोड़ना था अहंकार, छोड़ना था विकार। शहर छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, बाहर का शो कर दिया। और लोग भी ऐसे हैं भाई, ये तो बड़ा सन्यासी है, पांव पड़ने का इसको। तुम इधर सच्चे संत बैठे हैं। दादा भगवान ने बोला, मेरे पास जितने भी आके बैठते हैं, मैं ऐसे नजर घुमाता हूँ, मेरे पास साधु और संत सब बैठे हैं। सब तुम साधु संत इधर बैठे हैं, मत अपने को कम समझना, जाके किसी को पांव पड़ना, ये करना वो करना नहीं। सब तुम इधर जितने भी बैठे हैं, सब तुम साधु और संत यहाँ बैठे हैं। लेकिन थोड़ी कृपा अपने को अपने ऊपर थोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सबका आखिरी जन्म है, लास्ट बर्थ। और इसके बाद तुमको कभी वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आने का है। अभी थोड़ा मन को बोध देने का है। मन सुना क्या? अपने आत्मा को भूल तो नहीं गए हैं, अपने स्वरूप को तो नहीं भूल गए हैं। मैं कितना भी लिबास चेंज करके आऊँ, लेकिन चेहरा वही होगा। अनेक प्रकार के, कोई टोपी लगा देते हैं, कोई पटका लगा देते हैं, कोई हार पहना लेते हैं, कोई कुर्ता अलग किस्म का है, लेकिन चेहरा वही है। समझो, सबके अंदर एक ही परमात्मा बैठा है, चेहरा चाहे कितना भी अलग अलग हो। परमात्मा को भूल जाते हैं और गुरु सिर्फ परमात्मा की याद दिलाते हैं। तो सबके अंदर एक ही परमात्मा बैठा है। आओ तो सबके साथ प्रेम करें। साथ जून का मतलब ही ये है। तो कैसे गीता भगवान के हृदय के अंदर हमेशा निम्रता भाव, हमेशा नूरानी नजर, हमेशा प्यार की नजर। तभी दादा भगवान ने बोला, लव ऑल अलाइक। सबको एक जैसी नजर से देखना। बाकी जो जैसा कर्म करता है उसको तो उसका फल मिलता ही है, मिलेगा। तुम उसकी चिंता नहीं करना, तुम कोई गलत कर्म नहीं करना, ये ध्यान रखना। बोल तुमसे शायद सपने में भी कोई गलत कर्म न होवे, ये जरूर ध्यान रखना। कैसे होगा? जब हृदय में परमात्मा को बसा लेंगे, अभी हमसे कोई कर्म गलत कर्म नहीं होगा। तो आओ तो अजी गहराई में जाएं, अंदर भीतर डुबी लगाएं। खोजी होए तुरंत मिल जाए, एक पल की तलाश। खोजी होए तुरंत मिल जाए, एक पल की तलाश में। ना मैं मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे में, न कैलाश में, न क्रिया में, न कर्म में, न योग में, न अभ्यास में, न एकांत में। भाई मैं एकांत में जाके बैठता हूँ, उधर भी मन में देखो कितने ख्याल आते हैं, उधर भी कर्म बनता रहता है।
भाई कैसे मिलेगा? मैं तो हूँ विश्वास में, अपने में विश्वास। पहले गुरु के वचनों में विश्वास होता है, फिर अपने में विश्वास होता है। यस, गुरु वाक्य सत्यम। गुरु तुम्हारा वाक्य जो मेरे को मिला है वो सत्य है, बिल्कुल बराबर मैं आत्म स्वरूप हूँ। लेकिन अगर उसके बीच में तुम्हारे अंदर कुछ भी संसार भरम है तो आके निवृत्त करो। अर्जुन ने कई प्रश्न करके आकर अपना संसार भरम निवृत्त करके बोला, अभी भगवान तुम्हारे इस आत्मक ज्ञान से मेरा संसार भरम निवृत्त हो गया, मेरे को भी यकीन आ गया, मेरे को निष्ठा आ गई है, तो मैं आत्म स्वरूप हूँ। बाकी तो मेरा ये ऊपर के कपड़े हैं, शरीर है जिसका जन्म हुआ है और उसका मृत्यु अवश्य ही होगा, बाकी तो है बहाने। ये एक्सीडेंट में चला गया, ये हार्ट में चला गया, ये ब्रेन में चला गया, ये किडनी में चला गया, ये इसमें चला गया, ये बुखार में चला गया, फिर आके झगड़ा करते हैं डॉक्टरों से, परिवार से, घर वालों से, इससे तेरी भूलों की। सब फिक्स है, सब फिक्स है। बस कहाँ जाके शरीर शांत होने का है वो भी फिक्स है। तुम कितना भी बोलो मेरे को तो भाई कहीं नहीं जाने का है, भगवान लेके जाएगा, वहीं तुम्हारा शरीर शांत होगा। कहाँ जन्म लेने का है, कहाँ शरीर शांत होने का है, ये पूरी पिक्चर रेडी है, तुम सर्वदृष्टा होके देखना। आओ तो अंतर्मुखी हो जाएं, बिल्कुल शांत, अंदर वाले परमात्मा को जागृत करना, खोज करना, निश्चय करना। मेरे अंदर साक्षात परमात्मा बैठा है। आज से कभी डर नहीं करना, कभी किसी से नफरत नहीं करना, कभी अहंकार नहीं करना। यहाँ से जाओ तो निरअहंकारी होके जाना, बिल्कुल अंदर में तुम्हारे आनंद की लहरें उठे। जैसे सागर में हवा लगती है तो लहरें उठती है, नदी में लहरें उठती है, ऐसी तरह से हर एक के अंदर में ये आनंद की लहरें उठनी चाहिए। जब तुम्हारे अंदर आनंद आ जाएगा, आनंद आनंद भया मेरी माई, सतगुरु मैंने पाया। सतगुरु मिल गया और आनंद नहीं आए, उसका मतलब ज्ञान अंदर नहीं गया है, दवा ने असर नहीं किया है, वचनों ने असर नहीं किया है। कहाँ जरूर भूल हो गई है, फिर वचनों को अमल में लाने का है, फिर हृदय में परमात्मा को बसाने का है, फिर हृदय में ओम को बसाने का है। ओम की ध्वनि करेंगे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, गहराई में जाना। हरि ओम। हरि ओम।
गुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में। तू तो बेमिसाल है सत्य गुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरे जैसा कौन है जहान में। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरे जैसा कौन है जहान में। तू तो बेमिसाल है सत्य गुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में। हम अमीर है या गरीब है, तेरे दर पे आके फकीर है। हम अमीर है या गरीब है, तेरे दर पे आके फकीर है। हुई जिस पे नजरे करम तेरी, वो जहां में फेरे ना अकीर है। हुई जिस पे नजरे करम तेरी, वो जहां में फेरे ना अकीर है। जिसे तू मिला उसे सब मिला, जिसे तू मिला उसे सब मिला, तेरे जैसा कौन है जहान में। तू तो जैसा कौन है जहान में। तू तो बेमिसाल है सत्य गुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरे जैसा कौन है जहान में। तेरा चांद तारों में नूर है, हर एक शय में तेरा सहूर है। तेरा चांद तारों में नूर है, हर एक शय में तेरा सहूर है। ये नजर का है फासला, किसी दिल से तो नहीं दूर है। ये नजर का है फासला, किसी दिल से तो नहीं दूर है। तेरा जलवाया रब हर जगह, तेरा जलवाया रब हर जगह, तेरे जैसा कौन है जहान में। तू तो बेमिसाल है सत्य गुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरे जैसा कौन है जहान में। तू तो बेमिसाल है सत्य गुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में। तो भी लगा के झांती पहन के देखे
तो कैसे गुरु मिलने से, गुरु के वचनों से कैसे जीवन में पलटा गया है, पलटा गया है, बदल गया। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरे जैसा कौन होगा जहान में। मैं औरों के लिए तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अपने लिए तो ज़रूर कह सकता हूँ। तो मैं क्या था, क्या से क्या गुरु ने बना दिया। आज सबके सामने हम इतना ऊपर कुर्सी पर बैठे हैं, ये सब गुरु की तो कृपा है। क्या से क्या बना दिया, एक जीव से भगवान बना दिया। किस तरफ जा रहे थे, कैसे मोड़ के कहां लेके आया। नहीं तो हम सबको देख रहे हैं क्या जिंदगी है। मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत शाहूकार हो गए हैं, बहुत धनवान हो गए हैं। मेरे को भी कई चांसेस ऐसे मिल रहे थे, कई मेरे पास तो ऐसे चेक साइन करके, भाई अमाउंट तुम लिखो, जितना करोड़ चाहिए, 5 करोड़ 10 करोड़, मैनेजर होके ये काम करो, तुमको इतना पैसा मिलेगा, तुम्हारी डिमांड क्या है, 1000 2000 डॉलर एक महीने में ले लेना, रहना खाना पीना, मोटर कार, ये बंगला, जो तुमको चाहिए सब मिलेगा। पार्टनरशिप है तुमको, नुकसान मेरा, फायदे में आधा आधा, और क्या चांस चाहिए दुनिया में किसको। बहुत पैसा धन कमा लेते थे, लेकिन फिर ऐसे प्यार से वंचित हो जाते थे। ऐसा प्यार नहीं मिलता था और मन की शांति भी नहीं मिलती थी। हम उन सब शाहूकारों को देख रहे हैं, आएंगे अभी देखना, पचमढ़ी में कई शाहूकार उसमें से आने वाले हैं। काफ़ी धन है, हर प्रकार का सुख है, लेकिन मन की शांति नहीं है। और उनसे कभी किसी का उद्धार भी नहीं होता है। वो सब अपने लिए जीते हैं बस। इतनी बिजी है, धन चला आ जाए, किसी के पास आ गया ना, तो जैसे ना शहद में मक्खी फंस जाती है, तो ऐसे फंस गया। अभी निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ है, पॉसिबल ही नहीं है। गुरु कोई उसको कंधे से पकड़ के को बाहर निकाले तभी निकलते हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। बोलता है तुम ठहर। मेरे पास अभी भी, कल भी उसका टेलीफोन आया था, कम से कम 30 बरस पहले मेरे पाँव को आके दबाया। मैं बोला भाई मेरे को तकलीफ नहीं है, मेरे पाँव क्यों दबाते हैं। बोला नहीं, मेरे को एक प्रॉमिस करने का है। बोला करो। बोला मैं प्रॉमिस करता हूँ तो मेरे को इस जन्म में मुक्त होने का है। आज उसके पास मेरा जो अंदाज़ा है कम से कम 20 30 40 50 करोड़ तो होगा ही होगा। और महीने की कमाई तो तुम समझो 50 करोड़ के ऊपर अगर % भी उसको मिले तो कितना पैसा एक महीने में मिलता होगा। लेकिन रोज़ मेरे को बोलता है दादा तुम ठहरो, मैं अभी आता हूँ, तुम ठहरो। संडे को आता है, मुश्किल से, छुट्टी का दिन है, वो भी करे थोड़ा टमाटर, पछाड़ी को देरी से थोड़ा झूठा बूटा भी 2-4 खा लेते हैं। आप चिंता कभी न करना, मेरे को तो नहीं चिंता है, तेरी चिंता है मेरे को बहुत। बस मैं बहुत सुन रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं सुन रहा हूँ। वो क्या सुन रहे हैं मेरे को पता नहीं, झूठा खा के भी कुछ न कुछ सुन के जाते हैं। और उम्र बहुत छोटी है उसकी, बहुत। अभी शायद मेरा ख्याल है 65 का होगा। तो मैं बोलता हूँ भाई अभी तुम सीनियर सिटीजन हो गए। बोला अब नहीं। तो बोल रहा है गुरुमुख का दिन बुढ़े हुए, मैं तो नहीं बुढ़ा हुआ, मरने वाला भी नहीं हूँ। आप नहीं बोला है, जो मेरे पास एक दिन भी आ गया वो मरेगा नहीं, तो मैं मरने वाला भी नहीं हूँ, बुढ़ा भी नहीं होऊंगा, बीमारी भी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। 2-4 गोली सर्व खा लेता हूँ ऐसे ही। वो डॉक्टर ने कही है तभी, वैसे तो मैं भी खाने वाला भी नहीं हूँ, गोली भी खाने वाला था। आई एम एवर यंग। और एक दिन अचानक मेरे को टेलीफोन आया, उसकी औरत उसी से भी यंग थी। सुबह सुबह को टेलीफोन किया, दादाजी दादाजी दादाजी, अचानक अटैक हुई।
राम राम सत्य हो गई। शायद उसको लगता है मेरा राम राम सत्य होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो यंग हूँ। बोलता है I'm 65, आपने बोला 6 + 5 = 11, मैं तो अभी 11 बरस का यंग हूँ। मन भी इतना चालाक है, बहुत चालाक है। जल्दी वापस आ जाऊं, समय बहुत कम है। ये इतना कच्चा मटका है, कच्ची मट्टी का मटका है। रोज सुन रहे हैं, एक धक्का लगा खत्म, एक धक्का लगा। रोज मेरे पास न जाने कितने केसेस आते हैं। बोलता है मेरा मर्द चला गया, बोलता है मेरा भाई चला गया, बोलता है मेरा बेटा चला गया, मेरी लड़की चली गई। कमाल है, कभी अंदर में वैराग नहीं आता है। अभी कितना बरस जीने का है तुमको, कभी तुम्हारे अंदर दर्द पैदा नहीं होता है। बाकी भाई गुरु का दर्शन करने का है, गुरु को घर में जरूर बुलाने का है। और भाई भोजन क्या खाते हैं आखिर, इसलिए हम कुछ खाते ही नहीं है। बेकार की चीजें लेके आएगा तो पण पेट खराब हो जाएगा। दाल मुनी खाओ, हरि के गुण गाओ, सरल ही सरल। भोजन खाओ, ये वचन का, वचन की कमाई करो, हृदय में बसाओ। पलटा खाओ, पलटा खाओ, फेरो खाओ न तो फुड़जी वेंदा। अपने को पलटाओ, नहीं तो माया तुमको लूट लेगी। बर्थडे मनाने के समय, मैरिज एनिवर्सरी मनाने के समय कई लोग आते हैं, केक लेके आते हैं, हम तो खुशी से उनको आशीर्वाद देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसके अंदर में ये दर्द ज़रूर पैदा होना चाहिए, तो मेरे इतने बरस बीत गया है, बाकी थोड़ा समय बचा है, मेरा काम पूरा हो गया है या अधूरा है। जल्दी पूरा करना, समय बहुत कम है, कभी भी मटका टूट सकता है। शरीर नंबर 1 बेवफा है, ये बेबका है, बेवफा है। आज ठीक है, कल तकलीफ आ जाएगी। तभी अंदर मन दुखी होता है, रोता है बहुत। काश उस वक्त ज्ञान सुन लेते थे, जब जवानी थी, जब जा सकते थे, जब चल सकते थे। ये शरीर है ही दर्दों की खान। हम दर्दों का सामान अपने साथ लेके आए हैं, हर एक मंच। अभी इस दर्दों से ऊपर उठने का है हमको। तभी गुरु मिलता है तो चेंज कर देता है, बदली हो जाओ। सब दुखों के मूल कारण को तलाश करो, ढूंढो। दुख का कारण देह अध्यास, दुख का कारण अहंकार, दुख का कारण इच्छा, दुख का कारण लोभ। चलते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं। कई बार मिसाल सुना तो राजा ने बोला जितना भी तुम जमीन को जो है ले लेगा, सारी फ्री मिलेगी। तभी भी लोभी का लोभ नहीं जाता है, और दौड़ने का है तो मर। ये लोभ ऐसा है, कभी अंदर की भूख जाती नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, आखिर बीमारियां आ जाती है। और कभी पैसे से तुम किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकेगा, याद रखना। एक बार जब बीमारी आ जाती है ना, डॉक्टर बाहर की दवा तो देता है, लेकिन तुम ठीक नहीं होगा। अभी तुम ठीक हो सकते हैं ज्ञान से, अभी तुम बच सकते हैं, अभी तेरे पास बीमारी भी नहीं आएगी, तंदुरुस्त रहेगा। अपनी आत्मा में स्थिर रहो। सो में स्थित हो जाओ, तंदुरुस्त हो जाओ, बस अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। मैं आत्म स्वरूप हूँ। पैर से शरीर चेंज भी होगा, तभी भी तुम अपने मस्ती में होगा। तो मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, तभी तुम कह सकते हैं तो बराबर मैं तंदुरुस्त हूँ। उसमें जो अभी जीवन मुक्त हो गया तो याद रखना वो विदेह मुक्त होगा, पक्का ही पक्का। वो फिर वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। लेकिन जो अभी जीवन मुक्त नहीं है, उसकी कोई न कोई वासना अंदर रह जाती है, उसको घुमाएगी, चक्कर में लेके आएगी। तो जिसको चक्कर से छूटने का है, उसको आज ही जागने का है।
आज ही वचन अंदर में लेके जाना, हृदय में लेके जाना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, बेड़ा पार होगा। ठपकी लगाने से नहीं, सर में हाथ लगाने से नहीं, वचनों को अमल में लाने से। सच्चा भगत बनो। तुम अभी गुरु का भगत है, अगर गुरु का, गीता भगवान का सच्चा तुम भगत है तो गुरु के वचनों को अमल में लाना। हमेशा निम्रता भाव, हमेशा प्रेम की दृष्टि, हमेशा सेवा भाव। मेरे को तो कभी कभी हैरानी लगती है, जहाँ घर में दो देवरानी भी रहती है ना, बोलती चावल मैंने बनाया, खबरदार दाल तुमको बनाने की है, मैं थक गई हूँ, रात दिन मेरे ऊपर बोझ है क्या, मैं मरूंगी क्या, ये करूँगी। कितना अंदर में हिसाब किताब, अहंकार, कर्ता भाव, मैं करता हूँ। अच्छा तुम बिल्कुल नहीं करना, बात खत्म। आप ही भगवान तेरे को सुला देगा, ऐसा सुलाएगा, बोलेगा अभी करके दिखा, मैं कमाता हूँ, मैं कमाता हूँ, अभी ऐसा सुला देगा तो चल भी नहीं सकेगा, अभी कमा के आने। ये अहंकार अंदर का निकाल के जाना, मैं को कमा के जाना, लाइट जगा के जाना, अंदर की ज्योत जगाना। अंदर सतगुरां दा डेरा, अंदर ज्योत जगंदी। तुम्हारे अंदर ज्योत जग रही है, तुम्हारे अंदर सतगुरु बैठा है। परमात्मा को, गुरु को मत बुलाओ, वचनों को मत तुम बुला देना, वचनों को हृदय में बसा के रखना। वचन हृदय में होए और जन्म मरण का चक्कर मिले और दुख मिले, हो ही नहीं सकता। वचनों को भूल जाते हैं। वचन कौन सा है? फिर अपनी आत्मा में ख्याल आता है, परवाह नहीं है, आता है तो जानने के लिए निकाल दो उसको। चल आया है, बेकार का ख्याल, चल मेरे काम का आदमी नहीं है। बेकार के टेलीफोन आते हैं कई, भाई सारी रॉन्ग नंबर, बंद कर। जब कोई उल्टा ख्याल भी आए, टेलीफोन को बंद कर दो, सारी रॉन्ग नंबर, चल मेरे भाई। तुम तो उसको ही लेके, मेरे को ना ख्याल बोता, मेरे को ना ख्याल बोता था। आता है तो आने दो, निकाल भाई, तो निकालना भी तेरे हाथ में है। तुम रख के दूसरे का कचरा अंदर में रख के अपने को दुखी करते। ओम बिन हर गाल के दिल सा सदाई नाकार कर। ओम के सवाय हर बात को दिल से नो 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 नो, निकल चल। मैं ओम का खरीदार हूँ, मैं आत्मा का खरीदार हूँ, मैं परमात्मा का खरीदार हूँ। बाकी जो ख्याल आए सब बेकार, निकाल। तभी होगा सच्चा गुरु से मिलन। जैसे अंदर से आवाज़ है, मेरा जीवन अभी पलटा खा गया है, अभी मैं सेम नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। भले दूसरे याद भी दिलाए, अरे मैं तेरे को, मेरे पास कई याद, ऐसा आपको तो मैं देखा है 40 बरस पहले। मैं बोला वो मर गया शाम, उसका तो डेथ हो गया। हाँ, कब? उसको 50 बरस हुआ, मर गया। तो आप वो नहीं है? नहीं, मैं वो, मेरा नया जन्म हो गया, आई एम रीबॉर्न। वो शाम मर गया। जब कोई मरेगा तभी तो भगवान होगा, मरने के समय भगवान होगा, कैसे होगा? वो सिंधी का भजन नहीं कम गाते थे, चवण ताव्यो शाम कुस जी मां मोहबत में कुठल। जीण वाला पिया मरंदा, मुअन खे केर मरींदा। पंहिंजी मौज सां मां घुमण आयो आहियां, ही निराला नज़ारा, ही नैनीताल घूमण आयो आहियां। अभी मसूरी की तैयारी हो रही है, पचमणी की, और स्विट्जरलैंड के लिए तुम सब तैयार हो जाना, अभी स्विट्जरलैंड भी जाने का है। भाई दादा कपड़ा अच्छा पहनता है, घूमता फिरता है, मजा। भाई नैनीताल में मजा था। ऑस्ट्रेलिया में चल, डॉक्टर साहब के साथ चलने का, बेबी को भी साथ में लेके जाने का। वो डॉक्टर साहब का लड़का है, रोज बुलाता है, बोलता है उधर तो आओ, ऑस्ट्रेलिया की ताजी हवा के खाओ, अपनी मौज से घूमो। सैर करण आयो सो भली आयो, सैर करो। दीदार करण आयो सो भली आयो, पैर घुमाने आयो सो भली आयो। पाँव घुमाने के लिए आया, दीदार करने के लिए आया, घूमने के लिए आया, सैर करने के लिए, अटकना नहीं सर। जगह सराय, कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए, लेकिन भूल के यहाँ कोई दिल न लगाए, कोई मन न लगाए। दिल लग जाती है, मेरा ना दिल लग, मैं इस मर्द को छोड़ने वाली नहीं हूँ और स्त्री को, मैं अभी लड़की को
कोई न कोई कहाँ न कहाँ पकड़ के बैठा है। अरे आज़ाद चलो, अपने हाथों अपने पैरों से चलो, शेर बन के चलो। गुरु माना तुमको शेर बनाए हैं, ऐसे नहीं बस भाई गीता भगवान की जय जय हुई तो तुम तो शेर बना, तुम भेड़ और शेर के साथ कैसे इकट्ठे रहेगा। गुरु माना शेर बनाए तुमको, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, शेर बन जाओ, गजगोर करो, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम 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 शिवो। मैं शिव हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अजर हूँ, लेकिन आज से मेरा मृत्यु हो गया। मंगन मर गया तो खुदा हो गया, श्याम मर गया तो खुदा हो गया, मैं मुआ तो खुद खुदा हो गया। एक दिन एक शिष्य को गुरु ने बोला पेड़ के ऊपर चढ़ जा, बोला भी छलंग लगा, ऊपर से कूदो। बोला गुरु मैं तो मुआ तो नीचे उतरा, मुआ तो खुद खुदा हो गया, मर गया तो खुदा हो गया, मरेगा मरने के समय खुदा कैसे होगा। तो आज अंदर में निरअहंकारी होके जाना, निरिच्छा, खुद ही का मौत करके जाना। खुद ही जाएगी और अंदर वाला खुदा प्रकट हो जाएगा, तभी होगा सच्चा आनंद, तभी होगा सच्चा मिलन, तभी होगी सच्ची शादी। गमी का दिन नहीं मनाना भाई, गमी है, शादी का दिन है। अच्छे कपड़े पहन के आओ, झूमो, नाचो, भजन खाओ, भजन करो, भोजन खाओ अच्छी तरह से। क्या हुआ है, परमात्मा से मिलके एक हो गया है बस। तभी कबीर ने बोला जिस मरने से जग डरे सो मोह को आनंद, मरने ते ही पाया पूर्ण परमानंद। तो कभी भी नहीं समझना भाई ये जन्म का दिन है, ये मौत का दिन है, ये फलाने का दिन है। नहीं, नहीं जन्म है, नहीं मौत है। हम तो बस सैर करने के लिए आए हैं, दीदार करने के लिए आए हैं, पैर घुमाने के लिए आए हैं, सबके उद्धार के लिए आए हैं, सबकी जोत जलाने के लिए आए हैं। देखो एक जोत से सब जोत जल जाती है। चलो तुम भी अपनी जोत जलाना और सबकी जाके जोत जलाना, तुम्हारा भी कल्याण होगा, लाखों का कल्याण हो जाएगा, लाखों का बेड़ा पार हो जाएगा।